गुड मॉर्निंग गाइस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम मेनिंजाइटिस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एटियोलॉजी को डिस्कस किया। फिर उसकी टाइप्स थी एक्यूट बैक्टीरियल, क्रोनिक बैक्टीरियल, वायरल मेनिंजाइटिस। तो उसके कुछ क्लिनिकल फ़ीचर, कॉमन फ़ीचर को, फिर कंट्रास्टिंग फ़ीचर को डिस्कस किया। उसके बाद हम मैनेजमेंट की तरफ आ गए थे। मैनेजमेंट के अंदर सब स्टेप हमारे पास, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास था इंजेक्शन बेंजाइल पेनिसिलिन। सेकंड स्टेप में हमने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? सीटी ब्रेन करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो नहीं है। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज है तो हमने क्या करना है, उसको पहले सेटल करेंगे मैनिटोल, डेक्सामेथासोन वगैरह दे के। और तीसरा स्टेप हमारे पास है कि सेकंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे, लंबर पंक्चर CSF एग्जामिनेशन करेंगे। और CSF एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है, लंबर पंक्चर करना है। अब एक पेशेंट आया हेडेक, नेक स्टिफनेस और फीवर के साथ, और साथ CSF की रिपोर्ट उठाई हुई है। हम उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट इज़ एक्यूट बैक्टीरियल, इट इज़ क्रोनिक बैक्टीरियल, इट इज़ वायरल बैक्टीरियल। जब भी हम लंबर पंक्चर करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी अपीयरेंस देखते हैं, उसका प्रेशर देखते हैं। अब नीचे हम देखते हैं, वाइल परफॉर्मिंग लंबर पंक्चर लुक एट द अपीयरेंस ऑफ CSF। नॉर्मल हमारे पास CSF की अपीयरेंस क्या होगी, क्रिस्टल क्लियर। और उसके साथ हम देखते हैं ओपनिंग प्रेशर, किस प्रेशर के साथ वो बाहर आ रहा है। नॉर्मल कितना है, 7 to 18 सेंटीमीटर। और मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास क्या होगा, मोर देन 40 सेंटीमीटर। हमने अपीयरेंस देखी, नॉर्मल क्या है, क्लिस्टर क्लियर। एक्यूट बैक्टीरियल के अंदर हमें कैसे नज़र आएगी, म्यूकोप्यूरुलेंट या टर्बिड। क्रोनिक बैक्टीरियल के अंदर हमारे पास फाइब्रिन वेब, जिस तरह जाले टाइप होती हैं उस तरह होगी। फिर वायरस के अंदर हमारे पास क्या होगी, क्लियरेंस। जब हम लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, ऑलवेज टेक 3 सैंपल ईच ऑफ 5 to 10 ml। लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो हमने 3 सैंपल साथ ज़रूर लेने हैं। वो 3 सैंपल क्यों लेने हैं? फर्स्ट 2 सैंपल सेंड फॉर साइटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। साइटोलॉजी के अंदर हम सेल काउंट देखेंगे, सेल टाइप देखेंगे, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ग्लूकोज और प्रोटीन वगैरह देखेंगे। पहले 2 जो हमारे सैंपल लिए थे उसमें हमने ये देखना है। अब साइटोलॉजी के अंदर सेल काउंट के हमारे पास 0 to 5 mm स्क्वायर जो है ना वो नॉर्मल है। और बैक्टीरिया, एक्यूट बैक्टीरिया के अंदर 90 to 1000 mm स्क्वायर। और क्रोनिक बैक्टीरिया के अंदर 10 to 1000। और वायरल के अंदर हमारे पास 50 to 1000 है। सेल टाइप क्या होंगी, नॉर्मली जो है लिम्फोसाइट होती है, लेकिन एक्यूट बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास सेल टाइप जो होगी न्यूट्रोफिल होंगे। क्रोनिक बैक्टीरिया और वायरस के अंदर हमारे पास वही लिम्फोसाइट ही नज़र आएगी। क्योंकि जब भी CSF की रिपोर्ट हम देखेंगे और फ़ौरन हमारी नज़र पड़ी सेल काउंट पे, और सॉरी सेल टाइप पे, सेल टाइप हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल है, तो हमारे जहन में आ जाएगा इट इज़ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। फिर हमने बायोकेमिस्ट्री देखनी है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने ग्लूकोज देखना है और प्रोटीन को देखना है। एक चीज़ याद रहे कि बैक्टीरिया ऑलवेज कंज्यूम ग्लूकोज बट वायरस डज नॉट। नॉर्मली ग्लूकोज कितना होता है CSF के अंदर, मोर देन हाफ ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज। अगर प्लाज्मा ग्लूकोज 120 130 है, तो CSF ग्लूकोज हमारे पास क्या होना चाहिए, मोर देन 70 होना चाहिए। मोर देन हाफ ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज इट इज़ नॉर्मल रेंज है। अगर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो हमें पता है कि बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, तो वो इट मस्ट बी लेस देन हाफ ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज। क्रोनिक बैक्टीरिया के अंदर भी लेस देन हाफ ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज होगा। और वायरस के अंदर, क्योंकि वायरस कंज्यूम नहीं करता, तो वायरस के अंदर सेम ही ग्लूकोज होगा, मोर देन हाफ ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज। फिर उसके बाद आया था प्रोटीन। प्रोटीन हम देखेंगे नॉर्मल क्या है, 0.15 to 0.45 नॉर्मल है। एक्यूट बैक्टीरियल के अंदर भी रेज होगी मोर देन 1 ग्राम पर लीटर। क्रोनिक बैक्टीरिया के अंदर भी रेज होगी मोर देन 1.5 ग्राम पर लीटर। वायरस के अंदर भी रेज होगी, लेकिन वायरस के अंदर जो रेज होगी वो इतनी रेज होगी कि वो लेस देन 1 ग्राम होगी, यानी 1 ग्राम से ऊपर नहीं जाएगी, 1 ग्राम से नीचे नीचे ही रहेगी। रेस तो होगी लेकिन नीचे ही रहेगी। ये हमारे पास 2 जो सैंपल लिए थे, साइटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। फिर हमारे पास जो तीसरा सैंपल था ना, सेंड थर्ड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के लिए हमने भेजना है कि हमारे पास अगर सपोज बैक्टीरिया है, हमें हमारे माइंड में आ रहा है कि इट इज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो हमने क्या सेंड करना है, CSF कल्चर, ग्राम स्टेनिंग और सेंसिटिविटी। अगर हमारे पास आ रहा है कि इट इज़ क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, TB है, तो हम TB के लिए क्या करते हैं, CSF और एसिड फॉर बैसिलस ZN स्टेनिंग। और अगर वायरल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PCR करेंगे। ऑलवेज सेंड BSL विद फर्स्ट 2 सैंपल ऑफ CSF। जब 2 सैंपल, हम पहले 2 सैंपल भेजेंगे तो उसके साथ हमें क्या भेजना है, ब्लड शुगर लेवल भी हमने चेक करना है उसका।
इस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट किसके साथ कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट जस्ट प्रेजेंट होगा हेडेक, नेक स्टिफनेस और फीवर के साथ साथ सीएसएफ की रिपोर्ट होगी। और सीएसएफ की रिपोर्ट हम देख के पहले हम सेल टाइप देखेंगे, अगर न्यूट्रोफिल है तो इट इज़ बैक्टीरियल, एक्यूट बैक्टीरियल। और फिर हम उसके बाद देखेंगे ब्लड ग्लूकोज की कंजम्पशन, वो हम देखेंगे, अगर वो नॉर्मल है तो वो वायरस है, और अगर ज़्यादा हो रही है और मोर देन हाफ ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज है और साथ सेल जो है हमारे पास लिम्फोसाइट है, तो हमारे पास माइंड में आ जाएगा क्या है कि इट इज़ क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ट्रीटमेंट के अंदर जो क्योंकि पेशेंट अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आ रहा होगा, तो सबसे पहले हमने रिससिटेशन करनी है, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, सर्कुलेशन है, क्योंकि पेशेंट सेप्टिक शॉक की तरफ जा रहा होगा। अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर हमने सबसे पहले अगर पेशेंट को फीवर वगैरह तो एंटीपायरेटिक वगैरह देंगे, पेनाडोल वगैरह। अगर रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो हमने मैनिटोल, डेक्सामेथासोन वो देंगे। और अगर पेशेंट को फिट्स वगैरह पड़ रहे हैं तो एंटी एपिलेप्टिक देंगे। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर वही फर्स्ट लाइन हमने बस बेंजाइल पेनिसिलिन, देन सीटी ब्रेन प्लेन करेंगे। अगर उसके अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर नॉर्मल है तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एग्जामिनेशन में क्योंकि हम देखा है कि एग्जामिनेशन की और इन्वेस्टिगेशन और उसकी रिपोर्ट हमारे पास, क्योंकि कल्चर, जेडन स्टेनिंग और पीसीआर करने में उसके बाद टाइम लगेगा, तो हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है। एंटीबायोटिक हमारे पास एज पे डिपेंड है, मोर देन 55 ईयर और या लेस देन 55 ईयर। अगर लेस देन 55 ईयर है तो हमने थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन 2 के नॉर्मल 4 ग्राम आईवी डेली देंगे। नॉर्मल डोज ऑफ सेफ्ट्रियाक्सोन के हमारे पास 2 ग्राम पर डे। अक्सर हॉस्पिटल के अंदर आप देख रहे होंगे कि 1 ग्राम सुबह लगा रहे होते हैं और 1 ग्राम शाम को, तो नॉर्मल डोज कितनी है, 2 ग्राम। लेकिन मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास क्या है, 4 ग्राम आईवी डेली। अगर ये नहीं अवेलेबल तो इंजेक्शन सेफोटेक्साइम, ये भी थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन है, 2 ग्राम आईवी टीडीएस। और क्योंकि 2 ग्राम फॉर 6 आवर रहेगी तो हम इसको क्या करेंगे, टीडी के अंदर देंगे। मोर देन 55 ईयर है तो इंजेक्शन वही सेफ्ट्रियाक्सोन 4 ग्राम डेली, या इंजेक्शन सेफोटेक्साइम 2 ग्राम फॉर 6 आवर। और इसके अलावा क्योंकि मोर देन 55 ईयर है ना, और मोर देन 55 ईयर के अंदर कौन सा बैक्टीरिया जो है वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है, वो हमने पीछे पढ़ा था, निमोकोकस। ये यहाँ पे पढ़ा था, ये मोर देन 60 ईयर के अंदर हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया, निमोकोकस। और निमोकोकस के लिए हमने क्या करना है, निमोकोकस इन्फेक्शन के लिए हमने साथ इंजेक्शन एम्पिसिलिन भी साथ ऐड करनी है, 2 ग्राम आईवी फॉर 6 आवर। नीचे ये है कि सेफ्ट्रियाक्सोन की नॉर्मल डोज क्या है, 2 ग्राम, और लाइफ टाइम क्या है उसका कि 20 to 2 आवर्स इन ब्लड के अंदर रहता है, इसलिए हम उसको बीडी में देते हैं, ओडी में भी दे सकते हैं। इंजेक्शन सेफोटेक्साइम जो है वो 1 ग्राम फॉर 6 आवर है, तो नॉर्मल इसलिए हम उसको क्या देते हैं, टीडी के अंदर देते हैं। अच्छा जी, ये तो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास रिपोर्ट आ गई। आफ्टर सीएसएफ कल्चर, ग्राम स्टेनिंग, सेंसिटिविटी, ट्रीट अकॉर्डिंग टू 14 डेज। नेक्स्ट 14 डेज हमने क्या कैसे ट्रीट करना है, उस रिपोर्ट के हिसाब से। अगर रिपोर्ट के अंदर हमारे पास क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आ गया, मतलब टीबी आ गई, हम टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस को ट्रीट करेंगे। उसमें हम एटीटी यूज़ करेंगे, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी यूज़ करेंगे फॉर 12 मंथ। साथ स्टीरॉयड यूज़ करेंगे। स्टीरॉयड हमेशा 2 जगहों पे, जो जगहों की टीबी हो तो हाँ हम स्टीरॉयड साथ यूज़ करते हैं, एक मेनिंजाइटिस की हो और एक साथ हार्ट की हो, क्योंकि इनमें हम स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है ना वो कम हो जाए। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि वायरल जो इंसेफ्लाइटिस, अगर सपोज वायरस आ गया जी रिपोर्ट के अंदर, तो वायरस के अंदर हम क्या करना है, एसाइक्लोवर 10 मिलीग्राम पर केजी आईवी फॉर 8 आवर्स फॉर 14 डेज। नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए हमने एसाइक्लोवर देनी है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि हमने साथ फ्लूइड देना है, ऐड 3 to 4 लीटर फ्लूइड डेली। क्यों? क्योंकि एसाइक्लोवर इज़ द क्रिस्टल ड्रग, क्रिस्टल बनाती है, और ये क्रिस्टल हम अगर हम फ्लूइड वगैरह नहीं देंगे तो हमारे ये क्रिस्टल जाकर हमारे किडनी के अंदर फंस जाएंगे, और इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल नेफ्रोपैथी। तो इसलिए हाइड्रेट करना पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, साथ 3 to 4 लीटर डेली। यहाँ तक समझ आ गई?